हेलो स्टूडेंट, आज कास्टिंग के बारे में देखते हैं। तो कास्टिंग क्या होती है ये हमें समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है इन विच लिक्विफाइड मेटल, कोई भी मेटल लिक्विफाइड मटेरियल में यानी उसको पिघला दिया जाता है, सच एज मोल्टन मेटल, जैसे पिघला हुआ मटेरियल इज पोर्ड इनटू अ कैविटी, एक कैविटी में डाल देते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होती है मोल्ड के शेप में, एंड अलाउड टू हार्डन, और उसको जब मोल्ड में डाल देते हैं तो उसको हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं जिससे वो ठोस हो जाती है ठंडी होने के बाद। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यानी ठंडी होगी, सॉलिडिफाई होगी, द वर्क पीस इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड, जो चीज़ जो हम डालते हैं जिसकी एक शेप बन जाती है उसको निकाल लेते हैं, टू अंडरगो वेरियस फिनिशिंग ट्रीटमेंट, जैसे अगर उसमें फिनिशिंग नहीं है तो उसके लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। उसके बाद उसकी हीट ट्रीटमेंट भी की जाती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी और अच्छी की जा सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग में देखते हैं। सबसे पहले सैंड कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, प्लास्टर कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, एंड परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कास्टिंग। तो बिफोर स्टडिंग दीज टाइप्स हमें एक बेसिक सा डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है कास्टिंग का। इसमें आपने यहाँ पर एक बॉटम बोर्ड है, यहाँ पर एक ये कह सकते हैं जहाँ से मोल्टन मटेरियल आता है उसको हम जिससे एंटर होता है उसको रनर कहते हैं। इसको ऊपर वाले पोर्शन को कोप और नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं। यहाँ पर भी सैंड है और यहाँ पर ये कोर है। ये एक जैसे ये रनर डाल दी, ये एक पूरी एक कह दीजिए एक शेप है, यहाँ से फ्लूइड आता है और यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। हमें जितनी चाहिए जैसी शेप बनानी है तब तक हम मोल्टन मटेरियल डालते रहते हैं। कोर यहाँ से यानी कोर ऐसी प्रोसेस है अभी इसके साइड में से निकल जाता है और यहाँ पर ये होल रह जाएगा, यानी जब आप इसको उठाएंगे, इसको ऊपर उठाएंगे तो आपको ऐसी शेप और यहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल हॉलो शेप में आपको पीस मिल जाएगा। ये मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपको जो मटेरियल बच जाएगा, ये जो बनेगा ना, ये बाद जो आपका निकलेगा, ये जो चीज़ आएगी इसको निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ से सिलेंड्रिकल पोर्शन आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो वो आपको एक बनी हुई चीज़ नज़र आएगी। तो अब हम टाइप्स ऑफ कास्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले सैंड कास्टिंग है। सैंड कास्टिंग की डेफिनेशन है टिपिकली रिलाइज ऑन सिलिका बेस्ड मटेरियल, यानी सिलिका बेसिकली मिट्टी को ही कहते हैं, सिलिका बेस्ड मटेरियल से बनता है, सच एज सिंथेटिक एंड नेचुरली बॉन्डेड सैंड, यानी जहाँ सिंथेटिक या नेचुरल बॉन्डेड सैंड होती है। कास्टिंग सैंड जनरली कंसिस्ट ऑफ फाइनली ग्राउंड स्फेरिकल ग्रेन, छोटे छोटे दाने के शेप में जो ग्रेन्स फॉर्म में होता है, आर टाइटली पैक्ड टुगेदर इनटू स्मूथ मोल्डन सरफेस, एक मोल्डन सरफेस, स्मूथ मोल्डन सरफेस बनाया जाता है जिसको हम सैंड कास्टिंग कहते हैं। ऑटोमोटिव मटेरियल जैसे इंजन ब्लॉक सैंड कास्टिंग का ही एक एग्जाम्पल है। सैंड कास्टिंग में बहुत सारे स्टेप हैं, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ऐसे भी इंक्लूड पैटर्न मेकिंग, पैटर्न बनाना पड़ता है, मोल्डिंग बनती है, मेल्टिंग एंड पोरिंग, आप पोर करते हैं पिघला के चीज़ को, फिर उसको क्लीन करते हैं। द पैटर्न इज फॉर्म अराउंड विच द सैंड इज पैक्ड, पैटर्न एक वो चीज़ होती है जिसके अराउंड सैंड होती है, और पैटर्न एक ऐसी शेप होती है जिस शेप का हमें चीज़ बनानी है, उसी शेप का पैटर्न होता है। पैटर्न एक तरीके से जो चीज़ बन गई, जो बनानी है पिघलाने के बाद सॉलिडिफाई करके, उसी की शेप होती है, उसको शेप में डालते हैं। जैसे मैंने मान लिया सपोज ये एक सैंड है और ये रेड कलर का हमने इसमें पैटर्न डाल दिया, तो पैटर्न डाल के फिर इस पैटर्न को रिमूव कर दिया, तो यानी अब इसमें मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो आप सपोज आपने कोई मटेरियल डाला उसके बाद तो वो नीले से रंग का डाल दिया, तो ये आपकी चीज़ बन गई सॉलिडिफाई होके, क्योंकि पहले पैटर्न की शेप का ही चीज़ बन जाती है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में देखते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। इट कास्टिंग यूजर डिस्पोजेबल वैक्स पैटर्न, मतलब एक पैटर्न जिसको आपने बनाना है और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। फॉर ईच कास्ट पार्ट द वैक्स इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू अ मोल्ड, वैक्स डाल देते हैं मोल्ड के अंदर, रिमूव्ड देन कोटेड विद रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, उसको मोल्ड में डाल के शेप दे के रिमूव करके उसको रिफ्रैक्टिव मटेरियल कोट कर देते हैं कि उसको रिफ्रैक्टेड मटेरियल होता है जो ज़्यादा टेम्परेचर सह सके, हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर सके,
एंड अ बाइंडिंग एजेंट यूजली इन सेवरल स्टेजेस टू बिल्ड अप अ थिक शेल। एक शेल बन जाती है, यानी वैक्स के ऊपर आपने एक कोटिंग कर दी है रिफ्रैक्टिव मटेरियल की। मल्टीपल पैटर्न्स आर असेंबल्ड ऑन टू कॉमन स्पर्स, तो बहुत सारे पैटर्न्स बना लिए जाते हैं। वंस द शेल हैव हार्डन, एक बार शेल आपकी जो बाहरला पोर्शन है वो हार्डन हो गई, द पैटर्न आर इन्वर्टेड एंड हीटेड इन ओवन टू रिमूव द वैक्स। जब वो पूरा बन जाता है तो उसको इन्वर्ट करके ओवन में से बाहर निकाल लिया जाता है और जनरली जो वैक्स है वो पिघल के बाहर आ जाती है। मोल्टन मेटल इज देन पोर्ड, फिर मोल्टन मेटल डाल दिया जाता है इनटू द रिमेनिंग शेल्स वेयर इट हार्डन इनटू द शेप ऑफ वैक्स पैटर्न, तो वैक्स पैटर्न की शेप ले लेता है। मतलब वैक्स का पैटर्न बनने के बाद उसकी शेप बन जाती है, आप उसमें से मटेरियल निकाल लेते हैं। तो उसके बाद प्लास्टर कोटिंग। प्लास्टर कास्टिंग इज सिमिलर टू द सैंड कास्टिंग प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही है। यूजिंग अ मिक्सचर, उसमें हम सैंड लेते थे, इसमें जिप्सम, स्ट्रेंथिंग कंपाउंड एंड वाटर इन प्लेस ऑफ सैंड यूज़ की जाती है। बाकी सारी चीज़ें प्लास्टर कोटिंग की वैसी ही है। तो ये जनरली बहुत फाइन मटेरियल बनाता है, इसमें डिफेक्ट्स बहुत कम रह जाते हैं। तो द प्लास्टर पैटर्न इज़ टिपिकली कोटेड विद एंटी एडहेसिव कंपाउंड। एडहेसिव होता है जो चिपके ना, तो ऐसे कंपाउंड डालते हैं भी जो आपका फ्लूइड इसमें डालना है वो चिपक ना जाए इसके साथ। इट फॉर्म्स बिगिंग स्टक अगेंस्ट द मोल्ड, तो स्टक अगेंस्ट द मोल्ड रहे। एंड द प्लास्टर इज कैपेबल ऑफ फिलिंग इन एनी गैप्स अराउंड द मोल्ड्स, और जहाँ पर कोई गैप वगैरह रहेगा वहाँ पर प्लास्टर उसको फिल कर देता है। अगला देखते हैं डाई कास्टिंग इज द मेथड ऑफ मोल्डिंग मटेरियल अंडर हाई प्रेशर, यूजुअली इन्वॉल्व्स नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉय सच एज जिंक, टिन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें हम जनरली देखो ना मिट्टी यूज़ करते हैं ना कुछ, इसमें जनरली हम नॉन फेरस मटेरियल यूज़ करते हैं। ये रीयूजेबल भी हो सकते हैं क्योंकि द रीयूजेबल मोल्ड इज कोटेड विद लुब्रिकेंट टू हेल्प रेगुलेट द डाई टेम्परेचर एंड टू असिस्ट द कंपोनेंट इंजेक्शन ऑफ मटेरियल जो भी इसमें डालेंगे कास्ट करने के लिए वो आराम से निकल जाए, हाई प्रेशर पे रह जाए, हाई प्रेशर सस्टेन कर सके। मोल्टन मेटल इज देन इंजेक्टेड इनटू द डाई, डाई के अंदर डाला जाता है, एक डाई की शेप बना ली जाती है अंडर हाई प्रेशर विच रिमेन कॉन्टीन्यूस अंटिल द वर्क पीस सॉलिडिफाइज। तो वो प्रेशर उसमें कॉन्टीन्यू रहता है कि कहीं से कोई गैप ना रह जाए, तो वो वर्क पीस बन जाता है। दिस प्रेशराइज इंसर्शन इज रैपिड, प्रिवेंटिंग एनी सेगमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हार्डनिंग बिफोर बीइंग कास्ट। आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द कॉम्पोनेंट इज टेकन आउट, कॉम्पोनेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वो तो सब में ही करते हैं। आउट द डाई एंड एनी स्क्रैप मटेरियल जो भी रह गया उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब डाई कास्टिंग में पहले आप डाई बनाते हैं, तो डाई जो बेसिकली है वो हाई प्रेशर सस्टेन करने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें नॉन फेरस मेटल और अलॉय, जिंक, टिन आदि इस चीज़ में मोल्ड में यूज़ किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल एक प्रोसेस है जिससे चीज़ घूम के साइड से चिपक जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज़ द प्रोसेस प्रोड्यूस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट्स, मतलब सिलेंडर के शेप में पार्ट्स बनाने होते हैं। तो एज कास्ट एंड पाइप बाय रिलाइंग ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप्ड इन स्पिनिंग मोल्ड, स्पिनिंग मोल्ड होता है, उस पर आप कोई पीस लगा देंगे तो वो घूम के साइड्स में जाके चिपक जाएगा। मोल्टन मेटल इंट्रोड्यूस इन द मोल्ड, वहाँ पर मोल्ड होगा, वहाँ पर फंस जाएगा। इज फ्लंग अगेंस्ट द इंटीरियर सरफेस, अंदर के हिस्से में वो चिपक जाएगा। एंड प्रोड्यूसिंग अ कास्टिंग दैट कैन बी फ्री ऑफ वॉइड्स, तो वो फ्री ऑफ वॉइड्स होगी। तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में देखते हैं इट शेयर सिमिलरिटी विद डाई कास्टिंग जैसी है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नोटेबली द यूज़ ऑफ रीयूजेबल मोल्ड, तो इसमें दोबारा मोल्ड्स यूज़ कर लेते हैं परमानेंट मोल्ड में। दीज कैन बी मेड ऑफ स्टील, जनरली स्टील, ग्रेफाइट के, मन मिट्टी के नहीं बने हैं। एंड आर जनरली यूज टू कास्ट मटेरियल सच एज लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अलॉय को बनाने के काम आते हैं। तो बेसिकली कास्टिंग मटेरियल स्टील और ग्रेफाइट ही यूज़ होता है, और जो चीज़ मटेरियल जिसको कास्ट किया जाता है इसके अंदर वो लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय होते हैं, और सम टाइम कास्ट आयरन भी होते हैं। इट इज़ अ लो प्रेशर प्रोसेस, तो ये लो प्रेशर विद पोरिंग यूजुअली डन बाय हैंड, हाथ से ही मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है यूजिंग मल्टीपल मोल्ड्स एंड टर्न टेबल्स। तो एज द मोल्ड्स रोटेट थ्रू द वेरियस स्टेशन, वो रोटेट होते हैं, सक्सेसफुली कोटेड, क्लोज्ड, फिल्ड, ओपनड एंड एम्प्टीड। तो ये सारी प्रोसेस इकट्ठी होती हैं। वन सच मेथड इज नोन एज स्लस कास्टिंग, इसका एक प्रोसेस का नाम भी है स्लस कास्टिंग, इसको आगे देखेंगे अच्छी तरीके से। वे द मोल्ड इज फिल्ड बाय एम्प्टीड बिफोर द मेटल फुली हार्डन्स, तो पहले ही मोल्ड में से मटीरियल निकाल लिया जाता है, पूरा भी हार्ड भी नहीं होता, पहले ही निकाल लेते हैं उसको। मोल्टन मेटल इज डम्प्ड फ्रॉम द कास्टिंग टू प्रोड्यूस अ होलो कास्ट शेल, तो होलो और कास्ट शेल हमें मिल जाता है, तो जनरली होलो पीस के काम आता है।